अगर आप सक्सेसफुल लोगों से पूछिएगा कि आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है, तो उनमें से अधिकतर लोगों का जवाब आएगा कंटिन्यूटी। यानी कि वे लोग काम को लगातार कर रहे थे। लगातार काम करने से बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे कि अगर बात करें तो आप लोग बहुत लोगों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग काम को कंटिन्यू रख ही नहीं पाते हैं। आज किया, परसों किया, 4 दिन बाद किया, इसी तरह से काम को करते हैं, तो उनको लक्ष्य जल्दी नहीं मिल पाता है। तो काम को आप लोग लगातार कीजिए। तो चलिए, मैं भी अपना लेक्चर को लगातार रखते हुए 2 दिन यानी कि 19 और 20 जून 2023 का झारखंड का करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा विद स्टैटिक बैकग्राउंड। और आपको पता होता है इसमें हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के साथ बहुत सारा चीज डिस्कस किया जाता है, तो आपको मजा आ जाएगा। लेट्स गेट अप। तो आज झारखंड के मैप में आपको इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो वो भी आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहुत लोग आजकल लेक्चर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। पार्टिसिपेट कीजिए जरा। ओके, मुझे भी अच्छा लगेगा, इतना सारा मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो। ओके ना, तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो उसके बारे में भी आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकार बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत कुल कितने कुएं के निर्माण को मंजूरी दी है? 1,50,000, 2 लाख या फिर 3 लाख? तो 1 लाख कुएं के निर्माण को अभी मंजूरी दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। आइए देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो देखिएगा, तो ये योजना हाल ही में शुरू किया गया है। बिरसा सिंचाई कूप योजना जून 2023 में हाल ही में शुरू किया गया है। लक्ष्य देखिएगा तो क्या है, लक्ष्य वही होता है कि राज्य में सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण कराना। ओके ना, तो कुआं जो होता है से मेन सोर्स होता है हम लोग का सिंचाई के लिए। बोला जाता है कि कुआं है प्लस में तालाब है, ये सब प्रमुख जो है से स्रोत है सिंचाई के लिए झारखंड में। बाकी देखिएगा तो ये काम जो किया जाएगा वह राज्य सरकार और मनरेगा का सहयोग से किया जाना है। तो मनरेगा इसमें हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा, और राज्य सरकार के हेल्प से इसको किया जाएगा। योजना का पूरा जो निर्माण होने वाला है। बाकी और देखिएगा तो यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है कि कुल 1 लाख जो है कुएं का निर्माण किया जाएगा। तो 2 चरण में इसको पूरा किया जाएगा। पहला चरण में आपको 70,000 और दूसरा चरण में 30,000 कुआं जो है बनाया जाएगा। पूरा करने का लक्ष्य ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो बिरसा सिंचाई कूप योजना है जो शुरू किया गया है उसका जो है लक्ष्य कितना तक है। आगामी एग्जाम में इसको पूछ जाने की संभावना ज्यादा है। लक्ष्य को जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानेगा कि इसको पूरा करने का लक्ष्य। तो 15 नवंबर 2024 यानी कि बिरसा मुंडा जी का जन्म तिथि अगला साल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वह जो है टारगेट है आपका। इस योजना में जो सबसे अधिक जो निर्माण कुएं का कराया जाएगा वह ग्रिड में सबसे ज्यादा होगा। ये डेटा आपको याद रखना जरूरी नहीं है कि कितना नंबर है ना, बस डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। ग्रिड ही है रांची, पलामू, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम। तो कुछ देख लीजिएगा, टॉप यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है कुएं का निर्माण कराया जाएगा। बाकी न्यूज में साथ साथ में ये भी न्यूज में आ रहा था बिरसा हरित ग्राम योजना। आपको पता होगा मई 2020 में जो है शुरू किया गया था। इसको लॉकडाउन के दौरान 3 योजना जो है शुरू किया गया था, आपको अगर याद हो तो ना। और उसके बाद भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2016-17 में इसको शुरू किया गया था। विधवाओं को मकान उपलब्ध कराना इसका पर्पस था, ध्यान रखिएगा। और ये न्यूज में आ रहा था कि इस योजना में जिसको जो लाभार्थी होंगे उनको जो है बेनिफिट दिया जाएगा, ये जो बिरसा सिंचाई कूप योजना है उसके तहत, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा। तिलका मांझी पंप योजना 2016 में शुरू किया गया था। तिलका मांझी पंप योजना 2016 में आया था, यानी कि रघुवर दास के टाइम में शुरू किया गया था। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, 1 लाख निर्माण कराया जाएगा। सारा चीज को देख लीजिएगा। टारगेट क्या है तो अगला साल, ठीक है, 15 नवंबर। बाकी 2 योजना देख लीजिएगा, सुपर इंपोर्टेंट योजना रहेगा। बाकी ये जो देखिएगा यहाँ पे न्यूज में आ रहा था भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, उस पर जेपीएससी 2016 पेपर सेकेंड में क्वेश्चन ही पूछा चुका है। अटेम्प्ट कीजिए जरा। विधवाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विधवाओं के लिए झारखंड निर्मित किए जाने वाले घरों की संख्या कितना है? तो एक घर की संख्या था 11,000। तो 11,000 पहले चरण में जिसको किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद किया जा रहा था। तो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करा दिया 2016 का। बाकी सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। हाल ही में पंचायत स्तर दवा दुकान योजना, बहुत सारा योजना अभी शुरू किया जा रहा है। तो हाल ही में पंचायत स्तर दवा दुकान योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? पलामू, गढ़वा, लातेहार या फिर चतरा? आंसर इसका डी चतरा है। तो चतरा से इसको शुरू किया गया है। देख लीजिएगा लक्ष्य इसका क्या है। तो लक्ष्य बहुत सारा है। अगर गांव में दवा दुकान हो जाए तो मेरा एक्सप्लेनेशन देने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए, गांव को स्वावलंबी बनेगा। कहने का मतलब आप लोग रोजगार जो चिल्लाते रहते हैं, अगर दुकान लगेगा तो लोगों को रोजगार वहां पे मिलेगा, कुछ लोगों को आय में वृद्धि होगा। ओके, इनकम भी होगा। स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होने लगेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि दुकान लगेगा तो उसको लाने के लिए, सामान लाने के लिए कुछ और भी लोग लगेंगे, यानी कि ऑटो हो या और कोई हो, तो उन लोग को भी थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा। तो यानी कि अगर कहीं पे कोई चीज लगता है तो पता होगा आपको कि बहुत सारा रोजगार उत्पन्न होता है। तो रोजगार उत्पन्न होगा, ठीक है, गांव में, और लोग स्वावलंबी बनेंगे, यानी अपना रोजगार खुद से कर लेंगे। बाकी देख लीजिएगा, गांव में ही दवा हो जाएगा। आपको चक्कर काटना पड़ता है, ओके ना, कि जो है दवा लेना है तुरंत जो है आपको या दूर जाना पड़ता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो तेल का भी बचत होगा। गांव में ही सारा चीज अवेलेबल हो जाएगा।
ठीक है। तो प्रखंड और जिला के जैसे चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो ये तो 2 इसका बेनिफिट हो गया। ओके, चलिए, तो चतरा शुरू किया गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे शुरू किया गया था। अभी बोला जा रहा है कि 219 योजना जो शुरू किया गया है, तो चतरा में बहुत सारा योजना अभी शुरू किया गया था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी अभी शुरू कर रहे हैं। पंचायत स्तर दवा दुकान योजना यहाँ से शुरू किया गया है। ओके, देख सकते हैं। बाकी ये रहा चतरा डिस्ट्रिक्ट। चतरा डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नोर छोटा नागपुर के अंतर्गत। ओके, ध्यान रखिएगा। नोर छोटा नागपुर में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो आंसर उसका 7 है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी चतरा के में देखिए 2 सब डिवीजन है, ओके, जो सब डिवीजन बोलते हैं, और 12 ब्लॉक यानी कि प्रखंड है, ये भी ध्यान रखिएगा। चतरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम है, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सबसे वन संसाधन वाला जिला भी चतरा ही है। और कुछ यहाँ पे इटखोरी है, आपको डिस्कस किया था कि बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने की बात किया जाता है। बाकी माँ भद्रकाली टेम्पल भी चतरा में ही है। ओके, ध्यान रखिएगा, माँ भद्रकाली टेम्पल ओके चतरा में ही है। और कुछ एक बार में तो माइंड पे सारा चीज़ आता नहीं है, जितना आया डिस्कस कर दिया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चतरा आंसर याद रखिएगा, यहीं से शुरू किया गया है बहुत सारा योजना। हाल ही में रॉ का फुल फॉर्म याद है? बताइए जरा कमेंट्स में। रॉ के प्रमुख बनने वाले रवि सिन्हा किस जिले के रहने वाले हैं? बोकारो, रांची, साहेबगंज या फिर धनबाद? आंसर इसका डी धनबाद हो जाएगा। धनबाद के पर्सनालिटी है, देखिए आईपीएस अधिकारी जो कि रवि सिन्हा, जो कि अभी हाल ही में रॉ के प्रमुख बनाए हैं। रॉ क्या होता है? तो रो जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो बहुत सारी चीज पर रिसर्च और एनालिसिस किया जाता है, उसी का एक एजेंसी है। ओके, तो एक खुफिया एजेंसी है जिसके अभी रवि सिन्हा प्रमुख बनाए गए हैं, धनबाद के पर्सनालिटी हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पे रॉ के बारे में दिया गया है, ठीक ना। तो रॉ को स्टेब्लिश किया गया था 21 सितंबर 1968। और लास्ट क्लास में क्या हुआ था? रामगढ़ और खुट्टी 12 सितंबर 2007 को बना था ना, और मैं 12 जुलाई बोल रहा था लास्ट क्लास में कभी ऐसा हो जाता है, माइंड से न उतर जाता है कोई चीज़। बाकी हेड क्वार्टर्स का न्यू दिल्ली है, और ये वर्क करता है जो आपका सेक्रेटेरिएट है उसका तहत प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत यह काम करता है, ओके ना। जो सेक्रेटेरिएट आप देख रहे हैं, सचिवालय जो है आपका, जो भारत का जो सचिवालय है उसके तहत प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी के अंतर्गत यह कार्य करता है, ठीक है, एजेंसी याद रखिएगा। रॉ धनबाद। ओके, आइए धनबाद को मैप में देख लेते हैं। धनबाद कहाँ पे है? तो यहाँ पे धनबाद है। किस में है? तो ये भी नॉर्थ छोटा नागपुर में ही पड़ता है। धनबाद की सीमा, उसका बॉर्डर आप देख लीजिएगा ना। चतरा का बॉर्डर इधर बिहार के साथ टच करता है, इधर पलामू के साथ, इधर लातेहार, इधर लोहरदगा टच नहीं करता है ना, इधर रांची हो जाएगा, इधर आपका हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करता है, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गया, और एक आपका बिहार के साथ टच करता है। तो ये सब लोकेशन याद रखिएगा। मैप देखते चलिए, और मैं अपने लेक्चर में अब मैप बहुत डिटेल में जैसे इंक्लूड कर रहा हूँ ना। धनबाद को देखिएगा, धनबाद जामताड़ा के साथ, गिरिडीह के साथ, उसके बाद यहाँ पे बोकारो के साथ, तो 3 अन्य जिले के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। इधर आपका वेस्ट बंगाल है ना, और बिहार के साथ झारखंड का सबसे बड़ा सीमा लगता है, आपको पता होगा। इधर लेंथ 463 है किलोमीटर है, और इधर देखिएगा तो सब डिस्ट्रिक्ट आपको इधर ही देखने को, मतलब इतना सारा जो है लेंथ पूरा इधर ही मिलेगा। यानी कि सबसे हमारा जो झारखंड का लंबा सीमा है वह बिहार के साथ ही लगता है। तो देख लिया आपने धनबाद के बारे में। इसमें 1 सब डिवीजन है और 10 ब्लॉक्स है ना, ध्यान रखिएगा। धनबाद को तो आपको पता होगा कोयला नगरी कहा जाता है, और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, कॉमेडी टाइप में डाला गया था कि यह सबसे अधिक कमाई करने वाला जो है रेल मंडल है, धनबाद रेल मंडल, ध्यान रखिएगा ना, सबसे अधिक कमाई करने वाला। और धनबाद में एक रेलवे स्टेडियम भी है ना, और कुछ यहाँ पे धनबाद में पता होगा आपको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है ना। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, इसको आईआईटी के दर्जा 2016 में दिया गया था। ओके, टाटा पावर ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025, 35, 45 या फिर 55? आंसर इसका सी होगा, 45 लक्ष्य रखा गया है। टाटा पावर के द्वारा बात किया जा रहा है कि हम जो बोल रहा है कि हम जो है कार्बन उत्सर्जन जो है 0 कर देंगे 2045 तक, तो ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा तो बता दिया। बाकी यहाँ पे न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि हाइड्रोजन इंजन बनाने के लिए टाटा कमिंस का नया प्लांट जो है, जिसका नाम होगा टाटा कमिंस ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी स्थापना जमशेदपुर में किया जाएगा, ठीक ना, इसीलिए न्यूज में आ चुका है। बाकी इसके लिए देखिएगा तो कमिंस प्रबंधन जो है 500 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है इस पर। तो हाइड्रोजन आप लोग पढ़ते होंगे कि इसको आवारा गैस या भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो देखिए भविष्य के ईंधन के रूप में किस तरह से काम कर रहा है। तो 2045 तक टाटा पावर का लक्ष्य है। बाकी भारत का लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल होने का 2070 है ना, याद रखिएगा
2070 है भारत का लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल होने का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर इसका सी हो जाएगा 2045। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पर न्यूज में आ रहा था कि देश में इतना सारा चार्जिंग स्टेशन भी जो है स्थापित किया जाएगा। बाकी चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, पहले भी डिस्कस भी किया था, तो वे इसका घोषणा किए थे। तो ये सब कुछ आप लोग रीड कर सकते हैं, बाकी चीज डिस्कस कर दिया। ओके, बाकी आपको तो पता होगा जमशेदपुर कहाँ पे है, तो जमशेदपुर आपका ईस्ट सिंहभूम में है ना, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर के किनारे। टाटा जो यहाँ पे स्टील कंपनी है, टाटा स्टील कंपनी, उसमें झारखंड के लोग 7% आबादी जो है टाटा स्टील पर निर्भर है। ध्यान रखिएगा, यानी इतना आबादी जो है स्टील फैक्ट्री में काम करती है। ओके, ध्यान रखिएगा 7% आबादी। बाकी देख लीजिएगा ये जो आपका कोल्हान प्रमंडल 3 डिस्ट्रिक्ट है, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। तो आपको ईस्ट सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा जमशेदपुर, जहाँ पे टाटा पावर प्लांट है। तो इसमें 2 सब डिवीजन है, 11 ब्लॉक्स हैं ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिएगा, इस साइड में तो ईस्ट सिंहभूम हो गया। बॉर्डर इसका देख लीजिएगा, हाँ बॉर्डर देख लीजिए, तो बॉर्डर इसका ना 2 स्टेट के साथ लगता है। इधर कौन सा स्टेट है, तो इधर उड़ीसा है, इधर कौन सा है, तो इधर वेस्ट बंगाल है। तो 2 स्टेट के साथ सीमा साझा हो गया, और इधर आपका सरायकेला खरसावां के साथ ओनली। ठीक है, तो ध्यान रखिए सिर्फ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है, इंपोर्टेंट स्टेट है बहुत। और बाकी टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है से लोहे का उत्पादन 1911 से शुरू हुआ था, और स्टील का उत्पादन 1912 से हुआ था। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। नावमुंडी के खान से यह जो है से अपना लोहा लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नौमंडी कहाँ पे है, क्वेश्चन आपसे रहेगा। झारखंड में नवनिर्मित, उतना टेंशन नहीं है, इस सिंहभूम वैसे दोनों में से चुन लीजिए। झारखंड में नवनिर्मित संगठन या जो पार्टी है JBKSS, उसका जो है चिन्ह क्या होगा। मैं डिस्कस किया था लास्ट क्लास में शायद आपको कि JBKSS, तो बोला था कि फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो आज इसका फुल फॉर्म भी मिल जाएगा और डिटेल में डिस्कस कर भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि फिर से न्यूज में आने वाला है। तो जो नवनिर्मित संगठन या पार्टी आप बोल सकते हैं, संगठन ही बोलिए अभी, JBKSS है, उसका चुनाव चिन्ह बाघ होने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा, तो बाघ होगा। आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो यह जो है JBKSS होता है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। ये जो है से अध्यक्ष इसके जयराम महतो रहेंगे, और इन्हीं के द्वारा जैसे संगठन की स्थापना किया गया। आपको पता होगा जो भाषा को लेकर कितना ज़्यादा, खतियान को लेकर कितना ज़्यादा हो हल्ला आजकल हो रहा है। ठीक है, बंद का भी कुछ दिन पहले आह्वान किया गया था। ओके ना, आपको सब पता होगा। तो इन लोग का जो है चिन्ह जो है बाघ रखा गया है। आने वाले दिन में यह पार्टी के रूप में उभरेगा, और देखिएगा तो ये लोग चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो बाघ लेकर घूमते रहेंगे इन लोग। चलिए, तो ये सब कुछ देख लीजिएगा। फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नया नया आया है। तो इस तरह से क्वेश्चन ना झारखंड एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड भाषा खतियान और संघर्ष समिति, अभी खतियान लागू करने की बात किया जाता था 1932 का ना, ये सभी आपको पता होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा, इतना न्यूज में रहा है। नेक्स्ट एक आपका नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में इसको रखेगा। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किसने जीता है, भारत, लेबनान, हॉलैंड या फिर उरुग्वे। आंसर इसका ये होगा भारत। ठीक है ना, ओके, ध्यान रखिए, भारत इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। ओके, देखिएगा तो ना ये जो यहाँ पे सुनील छेत्री कैप्टन थे, जो कि फुटबॉल के बारे में बात किया जा रहा था। और इनके बारे में ना मुझे एक इंटरेस्टिंग मत बोलिए, मतलब कॉन्फिडेंस पर इनका दाग देना पड़ेगा। 2 दिन पहले जब न्यूज़ देख रहा था, तो जब सेमीफाइनल में गए थे तो बोले थे कि फाइनल तो हमारा ही है, आज देखिए आज लेकर आ गए। तो कॉन्फिडेंस मतलब इस लेवल का, इस बंदे का सैल्यूट है, ज़बरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस है। और देखिएगा तो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप इंडिया ने जीता, लेबनान को जैसे हरा गया था। देखिए आप लोग इस सब चीज़ को ना जब रिविजन कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ध्यान से सुना कीजिएगा। तो वर्सेस करने का मतलब है, शॉर्ट में लिखा जाता है कि इसके जो है से खिलाफ या खेला फाइनल। ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो कलिंगा स्टेडियम में। कलिंगा कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। ये भारत का दूसरा खिताब है भाई, ठीक है ना, या दूसरी बार है, पहली बार नहीं है। पहला बार 2018 में जो है जीता गया था। हम लोग उस समय केन्या को हराए थे। कैप्टन इसके सुनील छेत्री थे जैसा बताया, और सुनील छेत्री ने अपने करियर का 87वां गोल किए थे। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल गोल के बारे में बात किया जा रहा है, समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कॉन्फिडेंस को मैं दाद दे दिया इनका। ओके, आंसर इसका ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्पोर्ट्स का न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ध्यान रखिएगा। और विश्व में सबसे फेमस गेम कौन सा है, फुटबॉल। देख सकते हैं यहाँ पे चैंपियंस लिखा हुआ है। ओके, आप लोग देख सकते हैं भारतीय फुटबॉल टीम है। चलिए, एट द 11th आवर को पता होता है क्या होता है, पेपर का कटिंग आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो यह जो न्यूज है झारखंड से निकल कर आ रहा है कि कराटे चैंपियनशिप में 7 वर्षीय आसाइन ने 2 पदक जीते। देख लीजिएगा, इनका पूरा नाम है यहाँ पे लिखा होगा, आसाइन जूरियल मिंज ना। तो 7 साल के आयु वर्ग में इन्होंने रजत और जो है कांस्य पदक जीते थे। तो याद रखेंगे इनके बारे में। ओके,
नाम याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है ये भी याद रखिएगा, कराटे से रिलेटेड है, 7 आयु वर्ग में 2 पदक जीते हैं। इसे आप एक इंपॉर्टेंट न्यूज और यूजफुल इन्वेंशन कह सकते हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या फिर देखा होगा कि जब डॉक्टर या नर्स इंजेक्शन लगाते हैं तो उन लोग को नस ही नहीं मिलता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है। तो अब यह प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। देखिए इस तरह का मॉडल तैयार किया गया है इन्वेंशन, ये क्या करेगा, नस को खोजने में मदद करेगा। यह पर्सन है जिनका नाम है सुमित कुमार राय, ध्यान रखिएगा, यह एनआईटी रायपुर के छात्र हैं। तो डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि कहाँ के ये छात्र हैं, तो एनआईटी रायपुर याद रखिएगा। बाकी यह नस को खोजने में मदद करने वाला है, ठीक है। पर्सन का भी नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांस है कि अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो एनआईटी रायपुर जो है से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बाकी V2 रॉकेट है तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जो है मानव निर्मित उपकरण था। बाकी स्पुतनिक जो है आपको पता होगा पहला जो उपग्रह था उसको ले जाने वाला यही रॉकेट था, ध्यान रखिएगा। ओके, V2 रॉकेट। रसिया क्या है। आपातकाल के बारे में बात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी संडे को मन की बात किए, उसके बाद जैसे चर्चा कर रहे थे कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया एक काला दिन था, तो बीजेपी इसको काला दिन के रूप में मनाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 25 जून 1975 से 1977 के बीच में इसको आपातकाल लगाया गया था, आर्टिकल 352, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी के टाइम में इसको लगाया गया था। ओके, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, आपके काम का चीज़ है, बाकी चीज़ आपके काम का चीज़ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा। गीता प्रेस को मिलेगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिलेगा, तो गीता प्रेस। ये कहाँ पे है, तो ये गोरखपुर का है ना, देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा जो है दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज पेपर से झारखंड का करंट अफेयर्स जो कि न्यूज में आया था। 2003-05 में 46.10 यानी कि इतना करोड़ रुपए का जो है कृषि घोटाला में लिप्त एक पूर्व कृषि मंत्री पाया गया था जिनका नाम था सत्यानंद भोक्ता। तो पर्सन न्यूज में डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्यानंद भोक्ता जो थे पूर्व में क्या थे, कौन से मंत्री थे। 4 ऑप्शन देगा, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सत्यानंद भोक्ता है, न्यूज में आए हैं 2003-05 के दौरान जो है यह कृषि मंत्री थे। ओके, तो इन पर जो है घोटाले का आरोप लगा है, बीज घोटाला, ठीक है, तो कृषि घोटाला आप लोग बोल सकते हैं, तो याद रखें। बाकी यहाँ पे देखिएगा वर्तमान में झारखंड कैडर में 125 IPS अधिकारी हैं, तो ये तो आपके लिए हो गया। बाकी अब 24 DSP का जो है से प्रोन्नति यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रमोशन होगा। अब जो है झारखंड कैडर में 149 IPS अधिकारी होंगे, यानी कि 149। ओके, तो ध्यान रखिएगा, 125 से 149 हो गया, 24 DSP को यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, IPS अधिकारी के रूप में। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 149 याद रखिएगा, ओके ना। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, रांची में सेना के कब्जे वाली भूमि सहित अन्य भूमि घोटाले में रांची के पूर्व DC छवि रंजन थे, उन पर मुकदमा चलेगा। तो याद देखिएगा यार, रांची के DC थे छवि रंजन, तो उन पर जो है, तो रांची में जो सेना के कब्जे वाला भूमि था और अन्य भूमि घोटाला में जो है लिप्त पाए गए थे, रांची के DC थे, ध्यान रखिएगा, छवि रंजन। पूछा सकता है किसी तरह से इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट हो चुका है न्यूज ना, तो पूछा जा सकता है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो रांची में है, याद रखिएगा। इसका अभी 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, 1964 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। देखिए STT का पोर्शन आपका कितना कवर हो रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। बाकी झारखंड में किस टाइप के सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो टसर सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे तो कहिए तो पूरे भारत में टसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड ही है, ओके ना, टसर टाइप का सिल्क, ध्यान रखिएगा। बाकी डोमा नदी के बारे में देखिएगा, डोमा नदी की शुरुआत आराकरम के बड़का पहाड़ के झरने से होती है और यह रांची में गेतलसूद डैम में जाकर मिल जाती है। आपके लिए गेतलसूद डैम इंपॉर्टेंट रहा है। गेतलसूद डैम देखिएगा तो ये जो है से रांची में वाटर जो सप्लाई होता है इसी का पानी होता है, या फिर रुका डैम ना, 2 जगह से वाटर सप्लाई किया जाता है पानी, रांची में, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी गेतलसूद में आपको पता होगा झारखंड का पहला जो मेगा फूड पार्क बनेगा, ठीक है, वह गेतलसूद में ही बनना है, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन JCC में आया था कि गेतल जो सूद डैम है और रांची के किस हिस्से में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। स्टैटिक वाले पोर्शन में इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी देखिएगा तो आदिवासियों की एक पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसको होड़ोपैथी कहते हैं ना, होड़ोपैथी, तो ये न्यूज में आ रहा था, तो अभी बहुत सारा बात इस पर चल रहा था, तो न्यूज में आ चुका है। तो आदिवासियों की पुरानी चिकित्सा पद्धति कौन सी है, तो होड़ोपैथी। अगर इसका स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर आप लोग देखिएगा तो होड़ोपैथी जो है भारत के मुंडा लोगों की देशज स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी है, यानी कि देसी या जो है जुगाड़ है। तो
तो देसी जुगाड़ किया जाता है। और बहुत सारा कोरोना काल में देखिएगा तो न्यूज में भी आ रहा था कि जो कोरोना से पीड़ित हो गए थे उनको जैसे देसी जो है दवा देकर जड़ी बूटी से ठीक कर दिया गया था। तो काफ़ी ये कारगर आप लोग बोल सकते हैं कि होम्योपैथी है। होम्योपैथी देखिएगा लोक चिकित्सा या फिर निर्जाति जो चिकित्सा विज्ञान है तो उसका एक मेडिसिन है, यहाँ पे एंथो मेडिसिन लिखा हुआ है। मुंडा भाषा में होड़ो का अर्थ मानव होता है ना, तो ध्यान रखिएगा होड़ो का अर्थ मानव होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना सारा कुछ स्टैटिक पोर्शन में कवर कर दिया। मुंडा जो है ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल और ओरांव। और मुंडा लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ओके, ध्यान रखें। चलिए वन लाइनर्स नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स कहाँ पे होने वाला है? तो बर्लिन। किसका कैपिटल है जरा ये बताइए? कब? जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय, ठीक है, तलवारबाज भवानी देवी है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो आप लोग थंबनेल में आप देखे होंगे तो वह भवानी देवी का ही पिक्चर वहाँ पे लगाया गया था। तो यह तलवारबाज है, तो भारतीय तलवारबाज है। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनका पदक याद रखिए कहाँ से पदक जो है जीती है ना। बाकी ये मिसाकी एमुरा ना, जापान की पर्सनालिटी को हराया गया था, ठीक है। तो कहाँ से के लिए? मिसाकी एमुरा को हराया गया है, जापान के पर्सन को, ठीक है। बाकी भारत का पहला जो है पदक है तलवारबाजी में एशियन चैंपियनशिप में, तो याद रखिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। आपको मणिपुर हिंसा भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो सब ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल यहाँ पे अनुसुईया उइके है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए झारखंड का एग्जाम होता है, तो अगर मैं कुछ आपको टॉपिक बताऊं कि तैयार आपको कैसे करना है, तो भारत में जो स्टेट्स हैं ना, तो उसको जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो उसको देख लीजिए कि वह अन्य जो है कितना स्टेट के साथ बॉर्डर साझा करता है। ऐसा क्वेश्चन झारखंड एग्जाम में पूछा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर 3 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है। मैप में अच्छे से देख लीजिए कब। भारतीय जोड़ी का पहला इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन खिताब जीता गया है यहाँ पे एस रेनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा, देख लीजिएगा यहाँ पे। और इसमें जो है मलेशिया के 2 खिलाड़ी हैं आरोन चिया और वी इक सोना, तो उन लोग को हराया गया था। देख लीजिएगा नाम इन लोग का टेढ़ा ही होता है, तो याद रखिएगा एस रेनकिरेड्डी और चिराग शेट्टी नाम काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है, तो देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, राजा परवा उत्सव जो है या फिर जिसको मिथुन संक्रांति कहा जाता है उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश एक पहल कर रहा है जिसका नाम बदल कर अब इसको सुधारगिरी रख दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अब जेल लोग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उन लोग को सुधारगिरी में अब भेज दिया जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश में कोई भी इंसान जेल नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में अव्वल जिला अभी जम्मू आया ना, ध्यान रखिएगा। तभी एक सूचकांक इंडेक्स तैयार किया गया था जम्मू कश्मीर जिला सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के मामले में, तो नंबर 1 पे जम्मू जिला आया है। बाकी पर्सन न्यूज में है, इनका नाम है सिल्वियो बेर्लुस्कोनी ना, तो ये अभी जो है इनका देहांत हो गया है। रिप मतलब होता है रेस्ट इन पीस। ये फॉर्मर पीएम है इटली के, तो ध्यान रखिएगा इटली के यह प्रधानमंत्री थे, तो अभी इनका देहांत हो गया है सिल्वियो बेर्लुस्कोनी ना, तो इनके बारे में याद रखें। अभी तो पता होगा आपको क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इस वो हल्ला भी हो रहा था कि आप लोग नाम ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नया नाम जैसे बदलकर इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो पता होगा कष्ट किसको हुआ होगा, ओके ना। तो कांग्रेस वालों के लिए वालों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रहा था इसलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बीजेपी क्या है, रूलिंग पार्टी है, एंजॉय कर रही है जो मन सो कर रही है। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे एक बुक है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ना, यह बुक है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया बुक है। इनका एक फेमस बुक आप लोग पढ़े होंगे, इंडिया आफ्टर गांधी ना, पढ़े क्या होंगे, सुने होंगे, हो सकता है पढ़े भी हों। बाकी देख लीजिएगा पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं, इनका नाम है नाहिदा खान, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रही हैं, तो न्यूज में आ चुके हैं। नाहिदा खान कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, याद रखिएगा, फीमेल क्रिकेटर है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार अभी तेलंगाना को दिया गया है, 5 कैटेगरी में इसको पुरस्कार दिया गया था, ओके। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश से काट कर, ओके, उस समय उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट थे। अब आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया था मैप में, वह सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है। पहले तो इसको मैप में देख लीजिए, तो ये रहा सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट अन्य कितने डिस्ट्रिक्ट का सीमा साझा करता है? तो गुमला हो गया नंबर 1, उसके बाद यहाँ पे खुट्टी 2 हो गया, उसके बाद आपका वेस्ट सिंहभूम, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है। और 2 स्टेट्स भी, इधर छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा, तो 2 जो है से स्टेट के साथ और 3 जो है से डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका सीमा लगता है, तो आपका सिमडेगा हो गया, ठीक है, आपने देख लिया। आइए अब देख लेते हैं।
तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 30 अप्रैल 2001 को। तो 2001 में जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी इसका एरिया देखिएगा तो 3761.20 किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए डेटा जो उठाया गया वो ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है। दूसरा जगह देखिएगा तो डेटा जो है थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको नहीं मानूंगा। जो ऑफिशियल ये जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो डेटा है मैं उसी को उठाकर लाता हूँ। ओके, बाकी चीज़ को मैं नहीं मानूंगा। इसमें सब डिवीजन 1 है, ब्लॉक की संख्या 10 है सिमडेगा में। टोटल गांव जो है 451 बोला गया था। और यहाँ का पता होगा पूरा झारखंड में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में ही है। और राम रेखा धाम में भी जो है रेखा धाम भी जो है सिमडेगा में है। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। तो राम रेखा धाम में जो मेला लगता है वो किस दिन लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा, भूलेगा नहीं, अमावस्या नहीं है, पूर्णिमा है। बाकी सिमडेगा को क्रेडल ऑफ हॉकी बोला जाता है, हॉकी का पालना घर, या फिर इसमें इसको खेल का नर्सरी भी बोला जाता है, यानी कि नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स बोल सकते हैं। ओके ना, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स निकल कर आए हैं, जैसे देखिएगा सिल्वानुस डुंगनू, याद आ रहा है, ओलंपियन है। सुमराई टेटे, अंशुता लकड़ा, जस्टिन क्रिकेटा, माइकल किंडो, ये सब पर्सन जो आप देख रहे हैं वह सब सिमडेगा के ही है। तो बहुत सारा हॉकी प्लेयर निकल कर आए हैं, इसीलिए इसको हॉकी का नर्सरी कहा जाता, सॉरी खेल का नर्सरी या फिर हॉकी का पालना घर भी बोलते हैं, क्रेडल ऑफ हॉकी कहा जाता है। यहाँ पे सिमडेगा के डीसी हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है आर रोनिता। सब्जी डिटेल में हो चुका है, आई होप कि कोई चीज़ बचा नहीं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगता है जरूर बताइएगा, एक लाइक आप लोग कर सकते हैं। और मैं आप लाइक करना तो मतलब लाइक तो करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन लास्ट बस आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपको सिर्फ वही चीज़ मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करें, ताकि एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।